नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कथा संग्रह विजय लक्ष्मी चैनल में आप सब श्रोताजन, भक्तों, प्रिय बंधुजन सबका स्वागत है। आशा करती हूँ ईश्वर प्रेमी, ईश्वर गुणानुवाद के प्रेमी आप सब लोग प्रसन्न स्वस्थ ही होंगे। कीर्तन का फल कितना अमोघ और शक्तिशाली होता है, उसे ही बताने के लिए मैं वराह पुराण से एक कथा सुना रही हूँ। एक चांडाल था जो बहुत ही ईश्वर प्रेमी था। निम्न योनि में भी उत्पन्न होते हुए भी उसके हृदय में ईश्वर के प्रति इतना प्रेम भक्ति था कि वह नियमित रूप से भजन कीर्तन के द्वारा मंदिर के सामने बैठ करके ईश्वर को अपना नित्य गान सुनाते हुए अपनी भक्ति को उनके सामने प्रकट करता था। नियमित रोज रात्रि में अपने आराध्य देव को भजन सुनाता था, नृत्य करता था। यह नियमित उसका नियम था। उसके हृदय में इससे इतनी प्रसन्नता और भक्ति रहती थी कि चलता फुरता वह एक पुण्य आत्मा बन गया था। एक बार क्या हुआ, कार्तिक एकादशी जो आती है ना, शुक्ल पक्ष की देव उठनी, उसके द्वादशी के दिन जब ये रात्रि में, द्वादशी के सवेरे रात्रि में जब ये मंदिर में जा रहा था भजन कीर्तन सुनाने के लिए, तो अब मंदिर का रास्ता जो है जंगल से होकर जाना पड़ता था। तो वह चांडाल जंगल से होकर जब जाने लगा तो अचानक किसी ब्रह्म राक्षस ने उसे बाहों में जकड़ लिया। यह बड़ा अनुनय विनती करते हुए कहा कि मुझ गरीब को, निर्बल को पकड़कर आपको क्या मिलेगा? डरा तो नहीं? डरेगा कैसे? परम पिता का प्रेमी था जो। तो राक्षस ने कहा, मैं 10-15 दिन से बहुत भूखा हूँ। ब्रह्मा ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। अब मैं तुम्हें खा करके क्षुधा को मिटाऊंगा, तृप्त होऊंगा। तो वह चांडाल व्यक्ति कहता क्या है कि मैंने वर्षों से एक नियम बनाया है, अपने आराध्य देव को मधुर भजन सुनाना और कीर्तन करना। वही करने में मंदिर जा रहा हूँ। वह नियम मेरा न टूटे, मुझे जाने दो। मैं उन्हें भजन कीर्तन जब सुना लूँगा और आऊँगा तब तुम खा लेना। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि मुझे मत खाओ, पर मुझे एक बार जाने दो, क्योंकि मेरे मन में इतनी तीव्र वेदना है उनके सामने जा कर के भजन सुनाने की कि तुम्हारे जो खाओगे उस कष्ट से कई गुना वो वेदना है, वो प्रेम की वेदना है कि उनके सामने मैं जा कर के अपनी भक्ति प्रकट करूं, नृत्य करूं। मुझे जाने दो, आऊँगा तब खा लीजिएगा। और मैं भले ही निम्न योनि में, निम्न कर्म से निम्न योनि में उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि लौट के ना आऊँ तो मेरी अधोगति हो। चांडाल को विश्वास हो गया, चाहिए इसको ब्रह्म राक्षस को विश्वास हो गया। चांडाल को जाने दिया। चांडाल गया और बड़े प्रसन्न मन से खूब मधुर कंठ में भजन गाया, नृत्य किया और वापस आने लगा जंगल की ओर। तो रास्ते में एक पुरुष ने पूछा, क्यों उधर जा रहे हो फिर से? तो बोले कि मैंने उसे प्रतिज्ञा की है कि मैं फिर आऊँगा तो खाना। कह रहे वो तो बहुत नीच है, वो तो 100 तक नहीं छोड़ता है, क्यों जा रहे हो तुम? बोला नहीं, उसने मेरे पर विश्वास करके छोड़ा, मेरा नियम भंग नहीं हुआ, तो मैं क्यों अपने प्रतिज्ञा से पीछे हटूं? और वह चांडाल भक्त गया उसके सामने। उसको देख करके ब्रह्म राक्षस तो ऐसे हक्का बक्का हो गया कि जैसे उसने खुद ही किसी राक्षस को देख लिया। उसको ऐसा लगा कि कोई मृत के लिए दोबारा आ सकता है। उसने बड़े विनम्र भाषा में ब्रह्म राक्षस ने चांडाल को कहा, हे साधु, बहुत साधु, आपके इस कृत्य को देखकर मैं धन्य हो गया। मैं आपको खाऊंगा नहीं, आप जाओ, आपको जीने की इच्छा है, जाओ। आप बस इतना काम करो मेरे लिए कि आज जो आप भजन करके आए हो ना, कीर्तन करके, उसका फल मुझे दे दो, जिससे इस अधोगति से मेरी छुट्टी हो जाए, निवृत्ति हो जाए। तो चांडाल ने कहा, मैं तो आपको समझ ही नहीं पाया, अभी तो आप खाने के लिए आतुर थे, मैं आया हूँ, खा लीजिए, तो अभी कीर्तन का फल मांग रहे हैं, कुछ स्पष्ट बताओ।
तो ब्रह्म राक्षस ने कहा ठीक है, कीर्तन का फल नहीं देना चाहते हो तो कीर्तन में जो एक भजन गाए हो उसका फल दे दो। तो उसने कहा आप इसका अभिप्राय बताओ, आखिर कारण क्या है कि मुझे खाने के बजाय आप मेरे कीर्तन का एक फल मांग रहे हो, एक कीर्तन में एक भजन का फल मांग रहे हो। तब उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में पंडित था, अयाति कुल ये चरक गोत्रीय में सोम शर्मा आयावर ब्राह्मण था। वेद सूत्र और जो जितने भी मंत्र होते हैं इनसे मैं पूर्णतः अनभिज्ञ था, यानी अज्ञानी था। फिर भी लोभ मोह के वश मूर्ख यजमानों के पुरोहिती स्वीकार कर लिया था और उनका पूजा पाठ करवाता था। एक बार 5 रात्र संज्ञक एक यज्ञ था, वह यज्ञ में करवा रहा था, वो भी बिना नियम के। जो उसके नियम हैं वो सब मुझे तो पता नहीं था, ऐसे ही यज्ञ करवा रहा था। तो यज्ञ पूर्णाहुति के पहले ही मुझे उधर शूल हुआ। मंत्रहीन स्वरहीन अविधि पूर्वक कराए गए यज्ञ की पूर्णाहुति के पूर्व ही मैं मर गया, प्राणांत हो गया और तत्पश्चात मुझे यह शरीर मिला। चांडाल भक्त सुना तो तुरंत उसने अपने उत्तम व्रत का जो फल है उसे दे दिया, और राक्षस जो है उसके शुद्ध मना और क्लेश मुक्त हो गया। उसकी भक्ति से, उसके कीर्तन भजन के फल से वह क्लेश मुक्त और उस अधोगति से मुक्ति प्राप्त हुई। और वह जो चांडाल भक्त था बड़े मन से उसने अपने गायन का फल उसको प्रदान किया था। और चांडाल ने जैसे ही कहा मैं तुम्हें अपने गायन सत्कृष्ट गायन का फल तुम्हें देता हूँ, तत्काल वह पुरुष जो वह ब्रह्म राक्षस था दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। इस तरह महाराज मैंने वराह पुराण से ली यह कथा सुनाई कि एक सहृदयी भक्त के कीर्तन में कितना फल होता, कितना वह शक्तिशाली फल होता है। जो करता है ईश्वर का प्रेम महाराज, उससे सिर्फ प्रेम से मतलब रहता है। फल या उसकी कितनी ऋणियाँ सिद्धियाँ उसके पास अड़रा मड़रा रही हैं, उससे उस भक्त को कोई मतलब नहीं रहता। उसको खजाने के मालिक से मतलब रहता है। उससे तो हम संसारी मतलब रखते हैं ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भजन में बड़ी शक्ति है, ध्यान में बड़ी शक्ति है। जब भी मन हो भजन कीर्तन करें। और कथा यहीं पूर्ण होती है। पसंद आई हो, पसंद मतलब इस कथा से अगर भक्ति में जरा भी अनुराग हुआ हो आपका तो लाइक करें कथा को, चैनल का सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करें। धन्यवाद। मेरा प्रमुख उद्देश्य यही रहता है कि हम लोगों की भक्ति बढ़े, स्वस्थ प्रसन्न चित्त रहें।